नमस्कार दोस्तों, हैप्पी सोल के सानिध्य एपिसोड 5 में आप लोगों का स्वागत है। मैं राजीव भट्ट आप लोगों का सबका स्वागत करता हूं। और सानिध्य जो हमारी सीरीज चल रही है, जिसके हम एपिसोड नंबर 5 में पहुंच गए हैं, मैं आपको थोड़ा सा सानिध्य के बारे में बता देता हूं कि हमने जो सानिध्य सीरीज शुरू करी है, इस सीरीज का ये मोटिव है कि जो डिफरेंट मॉडलिटीज़ है, जो डिफरेंट लोग हैं, वो इस सीरीज में आएँ, वो अपनी प्रतिभा को बताएं, अपनी एक्सपर्टीज़ को बताएं और लोगों को ये बताएं कि हाँ, वो इस फील्ड में क्या काम कर रहे हैं, कैसे इस फील्ड में वो आए, उन्होंने क्या क्या अचीव किया है और कैसे उन्होंने अपने आप को इस मुकाम पे पहुंचाया है। इसमें सिर्फ स्पिरिचुअल लोग ही नहीं हैं, क्रिएटिव लोग भी हैं, आर्टिस्ट लोग भी हैं, हर सेगमेंट के लोग इसमें आ रहे हैं। और आज इस सीरीज़ का 5वां एपिसोड है और इस 5वें एपिसोड में हमारे जो गेस्ट हैं वो हैं मिस्टर अमित भट्ट। जी हाँ, मिस्टर अमित भट्ट हैं। ये कोरियोग्राफर हैं, इवेंट मैनेजर हैं, बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं। आर्टिस्ट इन सेंस कि कीबोर्ड प्लेयर हैं, सिंगर हैं, ड्रमर हैं, मीन्स मल्टी टैलेंटेड पर्सन हैं और राजस्थान जयपुर से बिलोंग करते हैं। तो आज हम इनको बुलाएंगे और इनसे बहुत सारी बातें करेंगे, इनसे पूछेंगे कि कैसे उन्होंने ये मुकाम हासिल किया, कैसे वो इस लेवल पे आए, क्यों उन्होंने नौकरी नहीं करी, क्यों उन्होंने इस फील्ड को चुना, उनकी करियर में क्या दिक्कतें आईं, कैसे उन्होंने अपने आप को इस करियर में इस लेवल पे रखा कि आज वो इस लेवल पे हैं कि लोग राजस्थान में अगर म्यूज़िक की बात करते हैं, इवेंट की बात करते हैं तो उनको ज़रूर बुलाते हैं। और उनकी जो जर्नी है, और हो सका और हमारे पास थोड़ा सा टाइम मिला तो हम उनसे कोई गाना भी सुनेंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छे सिंगर हैं वो। उनके फेसबुक पे बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे, उनके इंस्टाग्राम पे भी वीडियोस आते रहते हैं। तो हम बहुत ही जल्दी अमित भट्ट जी को बुलाएंगे और देखते हैं अमित भट्ट जी हमारे साथ एसोसिएट होते हैं क्या। और जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, जितने भी लोग हमारी बातें सुन रहे हैं, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो अपने क्वेश्चंस तैयार रखिए और हमारे साथ इसी साथ जुड़े रहिए, क्योंकि ये जो सेशंस होते हैं ना सर, ये आपके लिए होते हैं। ये सेशन मेरे लिए नहीं है, ये सेशन अमित जी के लिए नहीं है, ये सेशन आपके लिए है जो लोग हमको देख रहे हैं। क्योंकि आपको एक ऐसे शख्स के बारे में जानने का मौका मिलता है जिस शख्स से आप या तो पहले रूबरू हुए नहीं हैं, अगर हुए हैं तो उसके बारे में सब कुछ नहीं जानते। और सेकंड थिंग, आपको ये जानने का मौका मिलता है कि अगर वो जिस फील्ड में काम कर रहा है, उस फील्ड में अगर आप या आपके साथ का कोई बंदा जाता है तो उसको किन चुनौतियों का साथ देना पड़ेगा, कहाँ उसको सहारा मिलेगा या कैसे सहारा नहीं मिलेगा। तो ये जो सारी प्रॉब्लम्स हैं, ये जो सारी समस्याएं हैं, ये सारी दिक्कतें हैं, इन सारी चीज़ों को ही इस सेशन के ज़रिए हम बताते हैं। रचना हमारे साथ एसोसिएट हो गई हैं, अंकिता जी हमारे साथ एसोसिएट हैं। अब हमको अमित भट्ट जी का वेट है, अमित भट्ट जी आएंगे तो हम बस उनके साथ अपना काम चालू करेंगे, अपना प्रोग्राम चालू करेंगे। जी हाँ, संडे का दिन है, होप सो आप सब लोग फ्री होंगे, होप सो आप सब लोगों के पास समय होगा और बिल्कुल समय निकालना चाहिए। देखिए, हमेशा ये बात समझनी चाहिए कि अगर आप दूसरे की तरक्की, दूसरे की खुशी में खुश होते हो तो आपके लिए भी वो रास्ते खुल जाते हैं। ये मैं सोचता हूँ। अगर हम ये सोचते हैं कि अरे यार किसी और का आ रहा है, उससे मुझे क्या मतलब, तो वो हमारे लिए गलत है। और अमित भट्ट जी हमारे साथ आ गए हैं, अभी उनकी वाइफ हमारे साथ एसोसिएट हुई हैं। अंशु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब अमित भट्ट जी भी आ ही रहे होंगे हमारे साथ और बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रीति हमारे साथ एसोसिएट हो गई हैं मुंबई से, आपका स्वागत है प्रीति जी। बस हमको अमित भट्ट जी का वेट है कि अमित भट्ट जी आ जाएं तो फिर हम शुरू करते हैं इस जर्नी को। और अमित भट्ट जी के बारे में मैं ये बता सकता हूँ कि मैं इनको जानता हूँ, मेरे रिलेशन में ये आते हैं और मैंने इनकी मेहनत देखी है। जी हाँ, मैंने इनकी मेहनत देखी है। इन्होंने इस लेवल पे स्ट्रगल किया है, इस लेवल पे इन्होंने मेहनत करी है कि आज ये बहुत ही अच्छे लेवल पे है, फिर भी बिल्कुल डाउन टू अर्थ है, बिल्कुल डाउन टू अर्थ है। ये ऐसा नहीं है कि आपको इनमें कहीं घमंड दिखेगा, ऐसा नहीं है कि आपको इनमें कहीं ऐसा दिखेगा कि नहीं यार मैं अलग लेवल पे हूँ, जबकि इनके साथ इनकी टीम काम करती है, इनका खुद का ऑफिस है, इनके सब ऑर्डिनेट्स इनके साथ काम करते हैं। तो बहुत ही शानदार वर्क कर रहे हैं ये। तो बस अमित जी का वेट है। अमित जी को हमने सूचित कर दिया था 11 बजे का और आ ही रहे होंगे। देखिए क्या है, इंटरनेट है, इंटरनेट पे उतार चढ़ाव आते रहते हैं, समस्याएं आती रहती हैं। तो आप सबसे मेरा निवेदन रहेगा कि अगर कुछ ऊपर नीचे या कोई प्रॉब्लम आती है तो आप ज़रूर हमें मैसेज करके या कमेंट करके बता सकते हैं। आपको जो सवाल पूछने हैं उनको तैयार रखिए, क्योंकि अमित जी से आते ही हमको बहुत सारे सवाल पूछने हैं और बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं।
बस हमें हमारे गेस्ट का वेट है, और कहते हैं ना लोग कि सब्र का फल मीठा होता है। तो अमित जी आने ही वाले होंगे हमारे साथ। पंकज जी जुड़ गए हैं, सर पंकज, जो कि इन्फोसिस में जॉब करते हैं, जयपुर के हैं। आप सब लोगों का स्वागत है। अंकिता जी, पंकज जी, प्रीति, अंशु, रचना जी, सब लोगों का स्वागत है। बस अब हमारे होस्ट का इंतज़ार है। कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, तो देखते हैं आज कितना मीठा होता है। जी हाँ, मेरे पास एक स्पेशल फरमाइश भी आई थी व्हाट्सएप पे कि उनसे कोई गाना भी सुना जाए। तो एक बार वो आ जाएं, थोड़ी सी उनसे रूबरू कर लें, बातचीत कर लें, थोड़ा सा उनके करियर के बारे में, उनकी ग्रोथ के बारे में, उनके करियर के बारे में जान लें। उसके बाद बिल्कुल हम कोशिश करेंगे कि हम उनसे गाना भी सुने। और बहुत ही अच्छे सिंगर हैं। उनके आसपास के लोग, उनके साथ के लोग उनको सब कहते हैं कि आप थोड़ा बहुत कुमार शानू की तरह गाते हैं, क्योंकि उनकी वॉइस में वही मिठास है, वही सॉफ्टनेस है। तो बस अमित जी आएंगे। हम मैं आपको बता दूं कि ये श्वेता पारिक जी हमारे साथ एसोसिएट हो गई। मैं आपको बता दूं कि ये जो हमने सानिध्य सीरीज शुरू करी है, इसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। इसका ये मतलब नहीं है कि कोई बहुत बड़े लेवल पे पहुंचा है वही इसमें शामिल हो सकता है। अगर आपको लगता है कि आपकी जर्नी मोटिवेटिंग है, अगर आपको लगता है कि आपका जो करियर रहा है, आपकी जर्नी रही है, वो किसी न किसी एक व्यक्ति को इंस्पायर कर सकती है, तो आप बिल्कुल अपना नाम हमको भेज सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और हम बिल्कुल आपके साथ एसोसिएट होंगे, सानिध्य में जुड़ेंगे और इस मंच पे आपको बुलाएंगे। जी, उनकी वाइफ तो हमारे साथ एसोसिएट है अमित जी की, और अमित जी खुद अभी तक नहीं आए हैं। तो बस हमको उन्हीं का वेट है कि जल्दी से वो खुद भी आ जाएं, तो हम फिर शुरू करते हैं। तब तक मैं आपको बता दूं कि हैप्पी सोल ने सानिध्य सीरीज चालू करी है। आज इसका 5th एपिसोड है, और तन्मय भट्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी हाँ, लोग तो बहुत सारे जुड़ रहे हैं, पर होस्ट अभी तक एसोसिएट नहीं हुए हैं। तो होस्ट है, गेस्ट, देखिए क्या है, अमित भट्ट जी जो हैं उन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम्स में, हाँ उनकी एक प्रतिभा मैं आपको बताना भूल गया कि ही इज़ अ वेरी गुड एंकर ऑल्सो। जी हाँ, बहुत ही अच्छे एंकर हैं। और तन्मय भट्ट हमारे साथ एसोसिएटेड हैं और इवेंट मैनेजर हैं। स्टार्टिंग इन्होंने अपने जो करियर का किया था वो एज अ कोरियोग्राफर किया था, डांस करते थे बहुत अच्छा। बहुत सारे शोज़ में इन्होंने एज अ बैक डांसर काम किया, फिर इन्होंने अपनी प्रतिभा को निखारा, खूब मेहनत करी उसके ऊपर, और आज ये एज अ इवेंट मैनेजर काम करते हैं। पूरा की पूरा शादी का, वेन्यू का, बड़े बड़े इवेंट इन्होंने हैंडल किए हैं। वो तो यही बताएंगे कि कौन कौन से इवेंट्स में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है, कहाँ कहाँ गए हैं। पर जितना मुझे नॉलेज है उस हिसाब से इन्होंने बहुत सारे इवेंट्स पार्टिसिपेट करे हैं, बहुत सारे इवेंट्स को अच्छी तरह संभाला है, और आज बहुत ही अच्छी कंपनी अपनी रन कर रहे हैं अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ। और इनकी वाइफ इसमें बहुत योगदान देती है, इनकी वाइफ पूरे टाइम इनके साथ देती है, इनके मदद करती हैं। तो बस अमित भट्ट जी फटाफट आ जाए। देखिए ऑलरेडी हम लोग 10 मिनट ऊपर हो चुका है टाइम, और 45-50 मिनट्स का ये सेशन रहता है। तो थैंक यू पंकज जी, आपने कहा वेरी गुड इनिशिएटिव। बस यही है, आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का अगर इसी तरह से साथ मिलता रहे तो बहुत ही अच्छा रहता है। और आप भी सजेस्ट करिएगा कि और लोग कौन आ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको आप कह सकते हैं तो बिल्कुल आना चाहिए। मैं एक बार वेट बता दूं अमित भट्ट जी को कि अमित भट्ट जी अगर आना चाहते हैं तो उनको इस पेज को लाइक करना पड़ेगा और उनको फॉलो करना पड़ेगा, जो ऑलरेडी उनकी वाइफ ने किया था। तो अगर वो करेंगे ऐसे तो फिर वो जल्दी से हमारे साथ एसोसिएटेड हो जाएंगे। अभी तक पर वो आए नहीं है, यानी उन्होंने वॉचिंग में भी नहीं आ रहा है उनका। हमारे साथ सिर्फ 2 या 3 लोग ही हमको दिख रहे हैं। तो देखिए मैंने रिक्वेस्ट भी अलाउ कर दी है। अगर किसी भी ब्रॉडकास्टर को रिक्वेस्ट है कि वो हमारे साथ एसोसिएट होना चाहता है तो बिल्कुल आ सकता है। और मैं कह रहा था कि अगर पंकज जी या कोई भी व्यक्ति अगर कोई चाहता है कि किसी व्यक्ति को इसमें पार्टिसिपेट करवाने का, तो बिल्कुल आप हमको सजेशन दे सकते हैं। ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, किसी धर्म, किसी जाति विशेष के लिए नहीं है सानिध्य, कोई भी इसमें एसोसिएट हो सकता है। जी हाँ, हमारे साथ पूजा गोस्वामी जी जुड़ गई हैं उदयपुर से।
अब बस गेस्ट का वेट है, जल्दी से हमारे गेस्ट आ जाएं क्योंकि बातें बहुत सारी हैं उनसे करने को और समय हमारा, आज हम कोशिश करेंगे कि सेशन 45 मिनट का रहे या 50 मिनट्स तक जाए, पर बस वो जल्दी से आ जाए अमित जी, तो जिससे हम लोग शुरू करें। पूजा गोस्वामी इज वॉचिंग, तो बस अब हमको अमित जी का वेट है, अमित जी फटाफट आ जाए। देखिए हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं और बस अमित जी आने वाले हैं। अभी अमित जी से कॉल पे बात हो रही है दूसरे एंड से, और हमारे साथ अलंकार गोस्वामी जी जुड़ गए हैं जो कि कार्टूनिस्ट हैं, बहुत अच्छे। स्वागत है आप सब लोगों का सानिध्य के इस एपिसोड नंबर 5 में, और मैं चाहूँगा और भी लोग इस पर पार्टिसिपेट करें, सानिध्य में इसमें आए, क्योंकि देखिए ये एक ऐसा मंच है, हर व्यक्ति को एक मंच की तलाश होती है, प्रतिभाएं सब में होती है, पर उस पोडियम की तलाश होती है जहाँ पे आकर वो अपनी प्रतिभा को दिखा सके। और अगर ऐसा पोडियम अगर आपको मिलता है, और आजकल आप सब लोगों को पता है कि डिजिटल एक ऐसा एरिया है जिसपे आपको अगर मंच मिलता है तो बहुत ही अच्छी बात है। हमारे साथ अभिषेक शर्मा जी एसोसिएट हो गए हैं, और सभी लोगों का स्वागत है बहुत बहुत। तो बस अमित जी आ ही रहे हैं। अमित जी की कोई कॉल थी, उसमें वो शायद बिजी थे, अभी उनका फ़ोन आया है मेरे दूसरे नंबर पे कि बस वो आ ही रहे हैं। आप सब लोगों से मैं माफ़ी चाहूँगा कि थोड़ा सा समय लग रहा है, थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है, तो कोई नहीं, सब्र का फल मीठा होता है। तो जल्दी ही अमित जी हमारे साथ होंगे। अमित भट्ट, देवर्षि अमित भट्ट के नाम से इनकी आईडी है, आप फेसबुक पे देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा ये काम कर रहे हैं। और तो बस वेट है हमारे गेस्ट का, बहुत सारी बातें उनसे पूछेंगे, बहुत सारी चीज़ें उनसे जानेंगे। उनकी वाइफ तो मुझे ऑनलाइन दिख रही हैं, और अभी तक अमित खुद नहीं आ पाए हैं, तो लगता है कुछ इंटरनेट का इश्यू है, कुछ प्रॉब्लम है। तो मैं अगर अमित जी को मैं ये कहूँगा कि अगर मान लीजिए हाँ, अगर मान लीजिए आपके आईडी से आप लॉगिन नहीं हो पा रहे हैं या कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप अगर चाहें तो आप अपनी वाइफ के आईडी से भी लॉगिन हो सकते हैं, क्योंकि हमारा समय निकलता जा रहा है। 11 बजे का समय था, 11:10 के ऊपर हो चुका है। मैं नहीं चाहता कि जितने भी लोग हैं जो भी सवाल पूछना चाहते हैं, जो भी जानना चाहते हैं, वो किसी भी वजह से लेट हो, तो बस मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी। तो मैं उनकी श्रीमती जी जो कि अंशु हैं, उनसे मैं कहूँगा कि अगर अमित जी के फ़ोन से कुछ प्रॉब्लम आ रही है या वो नहीं जा पा रहे हैं फेसबुक पे, तो आपके अगर फ़ोन से वो लॉगिन हो सके तो हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको फ़ायदा होगा, उनको अच्छा रहेगा। और बिल्कुल, तो अगर आपके फ़ोन से वो आ रहे हैं तो आप एक बार कमेंट में मेरे को लिख दीजिए यस। अंशु तैलन जी, अगर आपके फ़ोन से वो आ सकते हैं तो आप एक बार कमेंट में मुझे यस लिख दीजिए, तो फिर मैं उन्हें ऐड कर लूँगा। क्योंकि संडे का मुझे भी वेट था और बहुत सारे लोगों का वेट था, बहुत सारे लोग जानना चाहते थे, क्योंकि ये जो फील्ड है, ये फील्ड ही ऐसी है। ओके, ठीक है, उन्होंने कह दिया है और मैं उनको ऐड कर रहा हूँ। हो गया ना अब आपका? बस हो गया। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। हेलो, हाँ, आवाज आ रही है साफ? मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आवाज आ रही है। जी 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 जी, कैसे हैं अमित जी? बस बढ़िया, एकदम मस्त। चलिए चलिए सर, थोड़ा सा लेट हुआ आने में, कुछ इंटरनेट का इशू आ रहा था शायद, ओह यस यस यस। तो थोड़ा सा इंटरनेट नहीं, इंटरनेट चल रहा था, बट आई डोंट नो कि क्या इशू रहा, कनेक्ट नहीं हो पाया। चलिए कोई नहीं सर, आपका स्वागत है सानिध्य में। हाँ, और थैंक यू। बहुत सारे लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं बस चाहूंगा कि आप धन्यवाद। अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें कि आप क्या कर रहे हैं, आपने कैसे इस फील्ड को चुना, और आपका जो भी आपकी संस्था है उसके बारे में कुछ बताएं। इस फील्ड को कैसे चुना? देखो, ये तो क्या अपना एक शुरुआत में एक हॉबी कह लो, शौक कह लो। कभी ये सोचा नहीं था कि इस फील्ड में एज ए प्रोफेशनल एंटर होंगे।
शुरुआत तो कुछ ऐसे ही डांसिंग से करी थी मैंने। जी। तो शुरुआत में एज इन सिर्फ डांस करते थे, कोरियोग्राफी भी नहीं कहूँगा मैं, या डांसिंग इंस्ट्रक्शंस भी नहीं कहूँगा, जस्ट एक गानों पे डांस करना, ठीक है। उस समय इस चीज को अप्रिशिएट नहीं करा जाता था, बहुत Okay. अप्रिशिएट नहीं करा जाता था। लोग अवेयरनेस नहीं थी इस चीज को कि ये भी कभी करियर हो सकता है, ठीक है। हम्म। लेकिन आफ्टर 10th जब मैंने ग्रुप बनाया अपना, और उसके बाद रिहर्सल चालू करी, हमने प्रैक्टिस चालू करी, तो उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे लोगों को भी अवेयरनेस आई इस बारे में, समझ में आया कि वाकई में ये चीज भी कभी करियर के रूप में ली जा सकती है, ठीक है। ऐसे ही समय निकला, धीरे धीरे हम यंग एज में आए, तो ग्रुप और बढ़ा, और अप्रिसिएशन मिला, मनोबल और बढ़ा। धीरे धीरे करते करते एक इस लेवल पे आ गए कि हमारा एक ग्रुप रन कर रहे थे, और जयपुर में एक जाना माना नाम था, मिस्टीरियस गाइज करके एक ग्रुप हुआ करता था हमारा। क्या बात है, ठीक क्या है। नाम है। मिस्टीरियस गाइज करके एक ग्रुप हुआ करता था। तो उस समय बड़े इनिशियल लेवल पे था डांस का जो स्टैंडर्ड था, जी। मेहनत करते थे सब, लेकिन आज जो हम देख रहे हैं टेलीविजन पर और उन पर, उतना स्तर नहीं था। और मैं कहूँगा बल्कि सादगी थी बहुत अच्छे से, और हम सब एंजॉय किया करते थे। और ठीक है, कभी भी अर्निंग के बारे में नहीं सोचा था कि यार अर्निंग भी होगी इससे। हम तो जस्ट एक फॉर फन, कुछ दोस्त मिल गए, ठीक है, खाली टाइम कैसे क्या करना है, कोई स्ट्रगल कर रहा है, कोई कॉलेज स्टडीज कर रहा है, कोई कहीं है कोई कहीं है, तो सब मिल करके एक साथ मेहनत की। और फिर धीरे धीरे जब इससे अर्निंग सोर्स बनाए, तो थोड़ा सा कॉन्शियसनेस आई कि यार अर्निंग भी हो रही है, तो कुछ इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। धीरे धीरे शोज उस समय हुआ करते थे, स्टेज शोज का जी। बड़ा क्रेज हुआ करता था। एक सपना हुआ करता था लोगों को कि मैं एक डांस कर रहा हूँ और मुझे ऑडियंस मिल जाए, 50-100 लोग भी अगर देख रहे हो ना मुझे, तो बड़ी खुशी मिलती थी, ठीक है। जी। 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 तो शादी समारोह से और बढ़ करके ये चीज स्टेज तक पहुंची। फिर जब स्टेज पे परफॉर्म करना चालू करा ग्रुप के साथ में, तो और सराहना मिली, लोगों का मोटिवेशन मिला, पैसा भी मिला। तो धीरे धीरे और इसमें इंटरेस्ट बढ़ता गया, करेज आया इसको परफॉर्म करने का, और बढ़ाया, हम्म। क्लासेस चलाई, एक इंस्टीट्यूट खोला गया, वहाँ पे अपनी एकेडमी चलाई। एकेडमी में धीरे धीरे हम म्यूजिक से रिलेटेड थे ही शुरू से ही, परिवार से, तो म्यूजिक का भी एक साथ के साथ पैरेलली हम करते रहे, ठीक है। क्या बात है। शोज वगैरह ऑर्गेनाइज कराए, फिर धीरे धीरे डांस शोज ऑर्गेनाइज कराए, और धीरे धीरे करते करते इसी तरह से बड़े ग्रैंड इवेंट्स करने लगे, जिसमें फैशन शोज हो गए, ठीक है, और डांडिया हो गए। इस तरह के शोज जो जयपुर में क्रेज बढ़ रहा था धीरे धीरे, ये 2000 की बात है, 2001 2002 अराउंड। ओके। हाँ, उस समय धीरे धीरे तो क्रेज इन सब चीजों का बढ़ रहा था। अमित जी, मैं ये हाँ जी पूछना भाई। चाह रहा था कि जैसे आपने देखा है आजकल तो डांस के बहुत सारे शोज आ रहे हैं टीवी पे, तो आपको बिल्कुल कहीं ऐसा बिल्कुल लगता है कि अगर आपके टाइम पे इस तरह के शोज होते तो आपका लोगों का लेवल ही अलग होता, या क्या पता आप बॉलीवुड में बिल्कुल होते, बिल्कुल या बिल्कुल होता। हमारे समय में एक शो आया करता था, बुगी वुगी। बूगी बुगी वूगी, हाँ, वुगी, जावेद यस जाफरी, यस, नावेद हाँ। जाफरी। यस। उस समय बुगी वुगी बहुत फेमस शो हुआ था, हम्म। लेकिन क्या था, अप्रोच नहीं थी यार वहां तक जाने की। ओके। कितना भी आप कर लो, लेकिन आप जब एक घर में डांस करते हो, लोग हम्म। नहीं देख रहे हैं आपको, तो एक अप्रोच नहीं होती, तो कोई क्लिक, एक कोई कुछ मिलना चाहिए, स्टेप मिलना चाहिए चढ़ने के लिए आगे। तो वो अप्रोच नहीं थी, तो कभी ट्राई भी नहीं किया कि इस तरह के शोज में कभी कॉम्पीट करें या हिस्सा लें। और उस समय डिजिटली भी इतना डिजिटल मीडिया भी नहीं था कि हम अपना वीडियो के माध्यम से पहुंचा सकें वहां तक, ओके। कि हमारे वीडियोस को डिजिटल मीडियम से पहुंचा दें हम। क्योंकि सही पर्सनली तो बात। ये पॉसिबल नहीं था कि हम वहाँ मुंबई जाएं और वहाँ ऑडिशन दें, क्योंकि ये सब बड़े इनिशियल लेवल पे था, तो कोई भी इसमें इतना इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था, और उस तो समय था भी नहीं इतना।
घर वाले सपोर्ट करते थे आपके डांस को? घर वाले सपोर्ट करते थे, इसीलिए तो आगे पहुंचे आज। क्या बात है सर, घर बहुत वालों अच्छी ने बात सपोर्ट है। करा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। घर वालों ने सपोर्ट करा, लेकिन साथ में पढ़ाई का भी जोर देते थे कि पढ़ाई भी करो। तो एक चीज अधूरी थी, या तो आप प्रोफेशनली पूरा उसमें घुस जाओ, जी और जी या जी। फिर पढ़ाई कर लो। दोनों चीज साथ में थोड़ा सा मुश्किल रहती है, लेकिन अब तो जितना जो चल रहा है हिसाब से, तो दोनों हम्म, चीज पैरेलल पॉसिबल है। पढ़ाई भी कर सकते हो साथ में, प्रोफेशनली भी अपने आप को लॉन्च कर सकते हो आप। आज सब पॉसिबल है। तो सर जैसे जो आपकी फील्ड है इवेंट की, तो इसमें मतलब रात रात भर काम करना, दो दो तीन तीन दिन आउटडोर में रहना, और मतलब हाँ बहुत हाँ। सारा काम रहता है, हर तरह की चीजों का ध्यान रखना। तो इज इट सेफ फॉर एवरीवन, मींस स्पेशली आई एम आस्किंग फॉर गर्ल्स, कि गर्ल्स के लिए फील्ड सेफ है? यार गर्ल्स के लिए देखो, दोनों तरह से अपन मान सकते हैं, सेफ भी है और अनसेफ भी है। सेफ है दूसरा क्या है कि जब हम कभी भी, ये रिस्क रहता है हमारा, ये तो हमेशा का रिस्क है कि जब आप आउटडोर पे काम करते हो, आउटडोर करते हो, तो आपके साथ में पूरा स्टाफ जमा रहता है, पूरा ग्रुप रहता है, उसमें गर्ल्स भी होती हैं, ठीक है। तो आज तक तो टचवुड कभी ऐसी मिसहैपनिंग हुई नहीं हमारे साथ जो हमें लगे कि अनसेफ था, क्योंकि हम आगे से मेल जो थे वो लीड करते थे हर काम को। ओके। गर्ल्स को एक सपोर्टिव रहता था, हमारा बिहेवियर हमेशा सपोर्टिव रहा, तो जी उन्हें सेफ महसूस होता था कि हम एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं। और हम जब भी कहीं गए तो वो भी पूरे इंश्योर करते थे कि क्लाइंट जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, उसका नेचर क्या है, उसका किस तरह का बैकग्राउंड है, उसके ओके। क्रेडेंशियल्स क्या है, वो सारा जांच हम्म। परख के अच्छे तरह से, और तब हम कोई भी काम को, आज भी हम पूरी एक जांच परख के बाद ही करा करते हैं काम। जी जी। तो एज सच कहा जाए तो मुझे नहीं लगता कि गर्ल्स के लिए अनसेफ है कुछ वातावरण, कुछ वो है। बाकी लड़कियां आज जितनी बोल्ड हैं कि आराम से स्टैंड कर सकती हैं हाँ, शी कैन अलग से। हैंडल एवरीथिंग, वो तो बिल्कुल सही बात है आपकी। हम्म, तो अमित जी, मैं ये पूछ रहा था कि जैसे आपने डांस को स्टार्ट किया है एज अ दोस्तों के साथ मिस्टीरियस गाइज के नाम से, इवन पंकज बिल्कुल। जी का एक मैसेज भी आया है कि 31 दिसंबर पे आप एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते थे, बहुत टाइम से उनको याद है कि शुरुआत से आपको ये था कि 31 दिसंबर पे करें। अंकिता जी का एक सवाल आया है कि हाँ। क्या आपके बच्चे को आप डांसिंग में हम्म। एज अ करियर भेजेंगे, या उसको पढ़ाई में रखने का आपका है, मतलब अगर वो चाहेगा तो? यार अभी तक तो दोनों में ऐसा कोई भी सिम्टम दिख नहीं रहा मेरे को डांस वाला। अभी क्या कोई भी बात है। साइन नहीं है इनमें डांसिंग वाला। जी जी। लेकिन आगे आएगा तो मैं जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि आज जो ग्लैमर है, और आज जो हम हम्म। देखते हैं चकाचौंध, वो अलग ही है। मैं मतलब आई वुड लव टू, अगर आएगा ओके, तो मैं क्या बात जरूर, है, क्या बात चांस मिलेगा तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। है। एक अमित जी, मैं ये भी पूछ रहा था कि जैसे आपका जो फील्ड है, जो डांस से इवेंट और ये अगर किसी बड़े शहर पे काम किया जाए, जैसे मान लीजिए अगर आप मुंबई होते, दिल्ली होते, तो आपके हम्म। दिमाग में कभी थॉट नहीं आया कि मैं मुंबई जाके अपने इवेंट का कुछ काम करूं, वहां पे करूं, तो वहां पे मुझे और आगे जाने का भी मौका है? यार थॉट तो कई बार आया, ऐसा सोचा भी, लेकिन बस वही था कि जयपुर, बेसिकली जयपुर से बिलोंग कर रहे थे हम, ठीक है। या तो फैमिली के साथ रहते या फैमिली को अपने साथ ले जाते, क्या तो वो बात दोनों चीज ही था। मैं या तो अकेला जाता, छोड़ता सब कुछ, और फिर करता। उतनी हिम्मत आई नहीं यार कभी कि है। मुंबई जाऊं या दिल्ली जाकर, क्योंकि फैमिली को या तो साथ ले जाता अपने, वो हम्म। पॉसिबल था नहीं, और या मैं अकेला जाता और स्ट्रगल करता। तो उसके लिए बड़ा करेज चाहिए और चाहिए मुझे। लेकिन जब स्टार्टअप था तब ये चीज कर हम्म। सकते थे, आज हम सोचते हैं ऐसा कर सकते हैं। जरूर चांस मिलेगा तो आगे स्ट्रगल करेंगे, ऐसा कुछ लगेगा तो। लेकिन अभी ओके जयपुर में ओके। वी आर सेटिस्फाइड कि जयपुर में अच्छा काम है। तो वेडिंग्स का हब है जयपुर, जयपुर ही नहीं बल्कि राजस्थान। और फिर आप जयपुर से रहते हुए कहीं पर भी ऑपरेट कर सकते हो, कोई दिक्कत हाँ, ये तो है। और बाकी सर, ये बात तो खैर है ही, आपने कहा जयपुर हब है, इवन राजस्थान में नहीं। तो और आपका बहुत बड़ा नाम है। हाँ मैं ये कह रहा था सर, जैसे आप म्यूजिशियन हो, आप सिंगर बहुत अच्छे हो, आपके गाने मैंने बहुत बार सुने हैं, आप कीबोर्ड हाँ। प्लेयर हो, डांसर हो, आप इवेंट मैनेजर करते हो, तो ये जो सारी फील्ड है, इन सारी फील्ड में से आपको कौन सी सबसे अच्छी फील्ड लगती है, जो सबसे मतलब आपको सुकून देती है, सबसे ज्यादा आपको मजा आता है? म्यूजिक म्यूजिक। म्यूजिक, ओके।
अब वो चाहे म्यूजिक सिंगिंग एक्चुअली हो, चाहे म्यूजिक, हाँ, कीबोर्ड हो, कुछ भी हो। कुछ भी हो, प्रोडक्शन हो ओके, चाहे म्यूजिक का, अच्छा प्रोडक्शन हो। ओके। म्यूजिक का प्रोडक्शन हो, चाहे म्यूजिक से रिलेटेड कुछ भी हो, एनीथिंग, जी। चाहे सिंगिंग हो, चाहे बीट्स पे वर्कआउट करना हो, या कोई म्यूजिक क्रिएट ओके। करना हो, या कुछ कोई सॉन्ग किसी को कैरियोके, ये सब म्यूजिक से बड़ा जी जी जी। गहरा संबंध है, म्यूजिक अच्छा भी लगता क्या बात है, क्या बात है सर। देखिए, दो तीन चार लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है कि एक गाना हो जाए, एक मुखड़ा हो जाए छोटा सा, है। जो भी आपके कोई फेवरेट सिंगर है उनके। आ, यार, फेवरेट नहीं नहीं, सिंगर तो बिल्कुल मेरा सर, देखिए ये तो मेरे पास पहले भी आई थी। जो भी आपके फेवरेट है, जो भी दो लाइनें आप गुनगुनाना चाहे। कुमार सानू है मेरे वैसे फेवरेट। बिल्कुल सर, बिल्कुल कुमार बिल्कुल। सानू के गाने गाया करता था मैं, और बिल्कुल अभी सर। भी मैं कुमार सानू का फैन हूँ बहुत बड़ा। तो सर हो जाए उनकी किसी गाने की दो लाइनें हो जाए सर। ठीक है, कुमार सानू का एक गाना था आशिकी मूवी का, ओके। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में, क्या बात है, क्या बात है, वो प्लीज सर प्लीज। हो, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना, ओ तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना, जब से तुझे देखा दिल को कहीं आराम नहीं, मेरे होठों पर एक तेरे सिवा कोई नाम नहीं, बन गया हूँ मैं अब तेरा दीवाना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। क्या बात है सर, क्या थैंक यू। बात है, बहुत बहुत शानदार गाया आपने। और मजा आ गया होगा लोगों को। देखिए गुड, और इसके कमेंट भी आ रहे हैं। इसी बीच में सर एक सवाल आया है जो कि पूछा हाँ है ख्याति शर्मा जी ने, कि क्या हाँ डांस हाँ, सीखने की कोई उम्र होती है या इसको कोई भी सीख सकता है? डांस सीखने की कोई उम्र नहीं होती, बस एक जोश होना जरूरी है अंदर। अच्छा। हाँ, डांस सीखने की तो कोई सर उम्र नहीं जैसे होती, किसी इसको भी उम्र तक। सीखने के लिए कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना जरूरी है? क्योंकि जैसे आजकल ये जितने भी बड़े नहीं बड़े नहीं, आजकल कोरियोग्राफर्स हैं, कोई इनके बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट हैं, हाँ हाँ, और उसकी फीस भी नहीं, बहुत ज्यादा बेसिक, ज्यादा रहती है सर। बेसिक तो सीखने के लिए आपको इंस्टीट्यूट की नीड, इंस्टीट्यूट होता है, ओके। और लेकिन आप शौकिया अगर कुछ आपको लगता है कि मेरे को इससे मेरा एटीट्यूड एनरिच होता है, या मुझे लगता है कि यार मुझे इससे प्लेजर मिलता है, तो आप टेलीविजन देखकर भी सीख सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं। आपको बेसिकली ओके। अगर फील्ड में जाना है, कोरियोग्राफी हम्म। करनी है, तब आपको यू शुड लर्न। ओके। तो सर जैसे अलग अलग जोनर होते हैं डांस के, बहुत सारे जोनर होते हैं। सुनील गोस्वामी जी का एक सवाल आया है कि इवेंट मैनेजमेंट फील्ड इज worstly hit by COVID. So what are your expectation from government to ramp up and for livelihood of artists? कि ये जो कोविड की वजह से इवेंट की जो इंडस्ट्री है, इस पे हाँ सबसे हाँ, ज्यादा असर पड़ा है। तो आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट को इसके लिए क्या करना चाहिए कि आर्टिस्ट को दोबारा अपनी लाइफ स्टाइल चढ़ाने के लिए, बनाने के लिए करना पड़े या गवर्नमेंट को क्या? बेसिकली अभी तो हम जो फेस कर रहे हैं ना, उसमें गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि ये वैश्विक महामारी का जो दौर है ना, इसमें ये तो नेचुरल है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती। सिर्फ ये है कि हम गवर्नमेंट से अपील कर सकते हैं हम्म। कि अगर एहतियात बरती जाए, तो इवेंट्स को वापस चालू करा जाए। मतलब 50 लोगों का भी प्रतिबंध कर रखा है कि 50 से ज़्यादा नहीं कर सकते। तो अगर गवर्नमेंट से हम लोग लगे भी हैं उस पे, हमारे इवेंट मैनेजर्स, टेंट एसोसिएशन, डांसर एसोसिएशन, ये सारे लोग ओके। लगे हुए हैं कि किसी तरह से 50 से सीमा बढ़ करके 200, 250, 300 अगर हो जाए, ठीक है, हम पूरे नियमों का पालन करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, मास्क, सैनिटाइजेशन, ये सारा प्रॉपर हम यूज करेंगे,
तो हमें आर्टिस्टों को एक मौका मिलेगा कि नहीं यार, 50 लोगों में कुछ भी नहीं होता, 50 लोगों में कोई भी एक आर्टिस्ट को हायर करेगा। ठीक है, 50 लोगों का एक प्रोग्राम होता है घर में, आपने कर लिया, शादी कर लिया, कुछ कर लिया, तो 50 लोगों का खाना कर लिया उसने, तो वो कभी भी ये सोच नहीं जाएगा कि मैं आर्टिस्ट हायर करूँ, डांसर हायर करूँ, या फिर मैं म्यूजिशियन हायर करूँ, या कोई इवेंट मैनेजर हायर करूँ। तो हम सब इसी में लगे हुए हैं। गवर्नमेंट से यही अपील है कि अगर इसकी सीमा को बढ़ाकर 50 से 150 या 200 कर दे, तो ये बेटरमेंट इंडस्ट्री के लिए हो जाएगा। जी और जी जी। इसके बाद वापस से रोजगार मिलने लग जाएगा। जो आर्टिस्ट हैं बेचारे, जो कि हैंड टू माउथ थे, रोज कमा करके खाते थे, ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं। ठीक है, तो उनको एक मोटिवेशन मिलेगा कि क्लाइंट उनको हायर करे। अभी जी। अनसर्टेन है सारा, सब कुछ सर्टेन कुछ भी नहीं है कि ये कब तक चलेगा, कब तक नहीं चलेगा। जो है वो अभी की सिचुएशन देखते हुए यही है कि सबसे प्रिकॉशंस सबसे ज्यादा जरूरी है, मेजर्स। सही बात है, सही बात ठीक है, है, बिल्कुल। तो प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हुए हम काम करें, ऐसा गवर्नमेंट को आश्वस्त करें, ताकि हम्म, समारोह शादी 50 से बढ़ करके 100, 150, 200 तक बढ़ाई जाए, और जी। वापस इवेंट इंडस्ट्री वापस थोड़ा बहुत वापस आए, उठे। सही बात है, सही बात है। हाँ, ये तो अपील सुनील है, जी को आंसर अब लग रहे हैं इसके लिए। मिल गया होगा, बिल्कुल सर, जरूर आपकी अपील हो। लग रहे और हैं जल्दी ऐसा सुलभ होने जी का वाला है। सुलभ जी का एक सवाल आया था सर बीच में कि हर काम को करने के लिए कहते हैं कि किसी की इंस्पिरेशन होती है। तो आपके डांस की फील्ड में या कोरियोग्राफी की फील्ड में इवेंट के आने के पीछे आपकी इंस्पिरेशन क्या थी? आपको किसने इंस्पायर किया? यार, बेसिकली इंस्पिरेशन क्या होता है मेरे लिए, तो एक इंस्पिरेशन है कि आपके खुद का इंटरनल जो एलिमेंट होता है ना आपका, वो आपको प्रोवोक करता है, वो आपको प्रोत्साहित करता है किसी फील्ड में जाने के लिए। तो सेल्फ कहते हैं ना, जो एलिमेंट है हम, तो हम उसको इंस्पिरेशन मानते हैं कि यार मेरे अंदर से मेरी आवाज आती है, मुझे लगता है कि नहीं यार, मुझे इवेंट्स मैनेज करनी चाहिए, या मुझे एक जी डांसर बनना चाहिए। तो मैं अपने आप को किस रूप में देखना चाहता हूँ, वो आप खुद अपने से इंस्पिरेशन लेके करते हो। ओके। हालांकि कोई ना कोई आइडल तो होता ही है आपकी जिंदगी में। तो ऐसे मेरे भी जिंदगी में बहुत सारे हैं जिनको मैं मानता हूँ आदर्श। डांसिंग तौर पे तो प्रभु देवा को जैसे मैं फॉलो किया करता था शुरुआत में। हाँ, प्रभु देवा को किया करता था। फिर जब कोरियोग्राफी फील्ड में आया तो सरोज खान। क्या बात है। हाँ, इवेंट मैनेजमेंट तो खैर इससे जुड़ा हुआ था, तो हम जी जिन लोगों से मिला करते थे, जो हमारी फील्ड थी, तो जैसी रिक्वायरमेंट आती थी क्लाइंट की, तो हम धीरे धीरे वो सब करने लगे उनको प्रोवाइड। तो धीरे धीरे करते करते इवेंट में घुस गए। लाइक किसी की शादी में संगीत कराया करते थे, मैनेज करते थे, तो वहाँ पे साउंड मैनेज करते थे, साउंड। जी फिर जी आर्टिस्टों को जी जी। धीरे धीरे, आर्टिस्ट से धीरे धीरे आई बात कि भाई, क्लाइंट बोलता था कि यार डेकोरेशन भी आप ही करो हमारा। ठीक ओके। है, डेकोरेशन भी हम ही क्या करते थे। फिर बोलता था यार मैन पावर लगती है शादी में, वो मैन पावर हम्म। होती है, सर्विस वाली मैन पावर लगती है, हॉस्पिटैलिटी टीम लगती है। तब क्लाइंट ने से और आगे बढ़ा करके धीरे धीरे जी जी जी। हमारे प्रोडक्ट्स को और बढ़ाया, हॉस्पिटैलिटी देने लगे। ठीक है, डेकोरेशन सर्विसेज देने लगे, आर्टिस्टों का थोड़ा सा और डाटाबेस बढ़ाया, जैसे सिंगर्स, डांसर्स, मॉडल्स। हम्म ठीक है, हम्म। अदर आर्टिस्ट, फोक आर्टिस्ट, राजस्थानी फोक आर्टिस्ट, सिंगर्स, तरह तरह के, ये सब हम प्रोवाइड करने लगे। तो ये धीरे धीरे अपने ओके। आप बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया दायरा। तो ये कहूँ कि इंस्पिरेशन तो शुरुआत से हम जब डांस से इंस्पायर्ड थे और उस फील्ड में घुसे, और धीरे धीरे इसमें। क्या बात है, क्या बात है सर। ओके सर, देखिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताई कि इंस्पिरेशन तो होती है, पर अंदर की रील से जो आवाज आती है, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। पंकज जी का एक सवाल आया है कि मैं देख रहा हूँ। आपका आज के डांस के ऊपर क्या विचार है, क्योंकि पहले जो डांस होता था ना, वो सिंप्लिसिटी होती थी। आप चाहे पुरानी पिक्चरों में बिल्कुल। देख लो, एक ही पेड़ के या एक ही जगह के आसपास पूरा गाना शूट हो जाता था। और आजकल के हम्म, डांस में प्रॉप्स बहुत होते हैं, लोकेशंस होती हैं, कैमरा डांस करता है। तो डू यू हम्म। थिंक कि आजकल का डांस तो खत्म हो गया है, शो बिजनेस ज्यादा हो गया है? देखो क्या होता था पहले, ये चीज हमारी, हम सिर्फ मूवीज वगैरह में देखा करते थे।
एक जनरल सामान्य आदमी तक थी नहीं है थी। मतलब हम मूवी में देखते थे यार वो ऐसा डांस कर रहा है या प्रभु देवा ऐसा डांस कर रहा है, ठीक है। और आज एक जब हम एक ऑर्डिनरी आदमी को, एक सामान्य आदमी को जब हम किसी कंपटीशन में डांस करते हुए देखते हैं ना, खुशी तो बहुत होती है। लेकिन सिंप्लिसिटी की बात करें ना तो हाँ, प्रॉप्स की सबसे पहले बात करूंगा। प्रॉप्स पहले भी यूज होते थे काफी। ओके। कैमरा का भी था, मोशन भी था पहले के गानों में, और बहुत अच्छा था। लेकिन अभी थोड़ा सा एक हम कहेंगे कि उसमें ग्लैमर इनपुट करने के लिए लोगों ने थोड़ा सा उसमें हम ड्रेसिंग सेंस पे वर्कआउट करते हैं अब। तो अब हमको लगता है नहीं यार ये चीज हम इस तरह से डिजाइन करें, तो वो ड्रेसिंग सेंस थोड़ा सा हमें लगता है कहीं कहीं वल्गर होता जा रहा है। बिल्कुल। आज का जो डांस है उसको, उसमें कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा वल्गर होता है। तो हम टेलीविजन में जो देखते हैं, जिस तरह के स्टेप्स जो देखते हैं, उनको सामान्य तौर पर अगर आप सोचो कि हम किसी सोशल फंक्शंस में परफॉर्म करें तो वो सोशली परफॉर्म करने लायक हमें कहीं नहीं कहीं होगी। नहीं लगेगी। ये मेरा ओपिनियन है। आज की यूथ का क्या ओपिनियन है, शायद उनको चीज अच्छी लगती है तो चल रहा है, ठीक है। लेकिन मेरा ओपिनियन है, पूछा तो इसलिए मैंने बताया कि मेरा नहीं नहीं, ओपिनियन है अच्छा कि किया। कहीं कहीं हमारा डांस वल्गर हो रहा है, शायद गाने इस तरह के आ रहे हैं और स्टेप्स इस तरह के बन रहे हैं उन पर। और मीडिया उसकी बात कर रहा हूँ, बॉलीवुड की, तो गाने जी। इस तरह के आ रहे हैं, उन पे स्टेप्स इस तरह के बन रहे हैं, वार्डरोब इस तरह का हो रहा है, वार्डरोब इस तरह का हो रहा है, कुछ ड्रेसिंग सेंस थोड़ा सा वल्गर होता जा रहा है धीरे धीरे। तो वो कहीं ना कहीं हमारी टेलीविजन में भी आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी छा रहा है। तो वही चीज यूथ फॉलो कर रहा है, यूथ भी वही फॉलो कर रहा है सही यार है। बॉलीवुड को देखते हुए। तो वो सिंप्लिसिटी तो जो पहले हुआ करती थी वो तो कहीं ना कहीं लगभग खत्म सी है। आज हर एक को लगता सही। है कि यार ग्लैमरस डांस होना चाहिए, हम्म। अच्छा डांस क्या होता है, ये सब पुराने अगर वीडियोस देखो, वो पुराने डांसेस देखो, तो आज उसको और आज के डांस को कंपेयर करो तो वो नहीं है। एक एलिगेंस होती थी, एक हेलेन भी डांस करा करती थी, तो एक एलिगेंस होती थी, एक सही बात कहीं है, ना सही कहीं बात है। एक हाँ मर्यादा होती थी। कहीं ना कहीं हमें लगता वो था यार खत्म एक हो गई है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो चीज आज खत्म होती जा रही है। आज सिर्फ ग्लैमर, और ये कहीं ना कहीं धीरे धीरे इनपुट करने के चक्कर में हम हमारा होते जा रहे सही है सर, सही है। हैं ये। और सर ये एक सजेशन साथ में ये भी आया है, इवन मतलब क्वेश्चन है कि आजकल का डांस जो है ना वो कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, क्योंकि जैसे हम शोज में देखते हैं, नाम तो मैं नहीं लूंगा, पर शोज में देखते हैं तो जिम्नास्टिक रहता है, इधर से उधर कूद रहे हैं, फ्लिप मार रहे हैं और ये सब कर रहे हैं। तो वो जो खड़े होके डांस करना है ना वो नहीं होता है। आदमी पूरा की पूरा इधर से उधर कूद रहा है, कर रहा है, तो वो इजी नहीं लगता है लोगों को कि यार ये मैं कैसे कर पाऊंगा। हाँ, आजकल वो सब है कि फंक ज्यादा आ गया। ये सब आया है वेस्टर्न वेस्टर्न कल्चर है सारा। पहले हिप हॉप में हुआ करता था ये सब, तो ये बहुत कम परफॉर्म होता था, डांस में थोड़ा बहुत एक्ट होता था इसका, बीच में आया करता था। लेकिन अब तो पूरा डांस ही इस पे बेस्ड हो गया। अब तो पूरा सही डांस बात है। जिमनास्ट पे बेस्ड हो गया। पहले कुछ कुछ स्टेप्स हुआ करते थे इसके। जी जी तो जी। खैर इसमें कोई मैं व्यू नहीं, मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। डांस एक स्टेज पे खड़ा होकर के, एक जो बुगी वुगी में जिस तरह का डांस आया करता था, या बॉलीवुड में देखते हैं हम जो गाने, क्लासिकल गाने जो देखते हैं, उन गानों में डांस होता है, सिर्फ प्रॉप्स का यूज होता है, डांस का यूज होता है। लेकिन आज के जमाने में ये सारा टेक्निकल होता जा रहा है धीरे धीरे डांस, और इसको यूथ टेक्निकल। पसंद कर रहा है। इसलिए डिमांड एंड सप्लाई वाली बात है, डिमांड में आ रहा है ये बिल्कुल। डांस, तो इसीलिए लोग कर रहे हैं। आज वही ये हम सब तो चाहें कि अभी। हम फील्ड पर वापस करने लग जाए तो वो पॉसिबल नहीं, क्योंकि हम उस तरह का डांस या आज के जमाने का स्टंट्स और ये सब नहीं कर रहे। नहीं कर सकते, सही है। क्योंकि सर देखिए क्या है, आजकल का जो डांस दिखता है वो ऐसा दिखता है कि उसमें ग्राफिक्स यूज हो रहे हैं, उसमें कलर्स बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं, कैमरे का हो रहा है। इवन एक कोरियोग्राफर है, बहुत बड़े कोरियोग्राफर, जिन्होंने अभी बागी 3 फिल्म डायरेक्ट करी थी, नाम आप जान गए होंगे क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ। उनका एक स्टेटमेंट था, गुजारिश मूवी का गाना था, तू मेरी अधूरी प्यास पर, जो आमिर खान पे शूट हुआ था। तो उन्होंने ये कहा कि हाँ जब एक्टर डांस नहीं करता ना तब हम कैमरे को डांस कराते हैं। तो ये उनका स्टेटमेंट था कि भाई आमिर नहीं, ये खान तो है ही उसमें डांस। टेक्निकली। आप
टेक्निकली आपको मैंने तो ऑटो ट्यून पर कर सर करके हमको नहीं हमारा वॉइस को बढ़ाना पड़ता है, तो ऐसे ही डांस ठीक है। जी। तो पर सर हम ये उस है, चीज देखिए को मेरे को फिर क्या लगता मैनिपुलेट है, करते हैं टेक्निकली। मेरे को ये लगता है अमित जी कि स्टेज पे डांस में फिर ये सब चीजें नहीं हो सकती। ये सिर्फ उसमें कैमरे में जैसे बॉलीवुड या उन्हीं में दिखा सकते हो आप। स्टेज पे कोई आदमी डांस कर रहा है उसमें सारी चीजें नहीं हो सकती। तो जो एक्चुअल टैलेंट है वो तो आपको लाइव में ही दिखता है कि सामने कोई व्यक्ति आपके नाच रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लाइव में एक्चुअली फंक हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, फंक होता भी है, वो हमने खूब शोज देखे हैं जिसमें फंक होता है लाइव में, तो कुछ होता है, बट वो हमको लगता है ओके। रिस्की है कहीं ना कहीं, तो इसलिए हम परफॉर्म करने अच्छा। में झिझकते हैं थोड़ा बहुत। लेकिन जब ओके। कैमरा पे होते हैं तो रीटेक्स हो जाते हैं, उनका रिकॉर्डिंग हो जाती है, तो आज हम्म। असली टैलेंट तो ठीक है, पता लग जाता है कि हाँ। फोन आने लगा था बीच में, मैं कोई कोई 1 मिनट दिक्कत का नहीं। ब्रेक लेना चाहूंगा, 1 मिनट का ब्रेक लेना चाहूंगा। ठीक है सर, हम लाइव ही रहेंगे, है ना? हाँ हाँ बिल्कुल अंशु। हाँ, हम लाइव ही रहेंगे। हम दोबारा कनेक्ट कर ओके। लेंगे आपको। हाँ, हाँ करो। नहीं का वो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन कैरी ऑन, में तो जस्ट तो देखिए हमारी अमित भट्ट जी से बात चल रही थी और उनका कुछ ज़रूरी काम आ गया। देखिए वर्क कम फर्स्ट बहुत ही अच्छा रहता है और अमित जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। मैं उनको थोड़ा सा दोहरा देता हूँ। एक तो उन्होंने ये कहा कि गर्ल्स के लिए स्पेशली ये जो फील्ड है ये बहुत ही सेफ रहता है, इसमें ऐसे कोई दिक्कत नहीं होता है। क्योंकि जो इवेंट मैनेजर है वो सबका ध्यान रखता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए सभी लोगों को। दूसरा उन्होंने एक ये बात बताई कि ये जो आजकल का डांस है इसमें सिंप्लिसिटी भी चली गई है और थोड़ा ग्लैमर पोर्शन बढ़ गया है। थोड़ा सा हल्का सा वल्गर भी हो गया है और आजकल की यूथ को अगर पसंद आ रहा है तो दे कांट हेल्प इट, वो कुछ नहीं कर सकते। पर हाँ, ये उन्होंने ये बताया कि उनकी जर्नी शुरू हुई टीवी पे देखने से, बूगी वूगी एक शो आता था उसको देखने से, तो इस तरह से जर्नी स्टार्ट हुई और ये सब हुआ। और अब मैं दोबारा उनको कनेक्ट करता हूँ। उनका वर्क शायद हो गया होगा क्योंकि हमारे पास अभी टाइम है, 10 to 15 मिनट्स का टाइम है और हम चाहेंगे कि उनसे और हम चीजें पूछें। आप लोगों के भी जो सवाल है वो फटाफट फटाफट लिखते जाइए। हमारे साथ कार्तिक गोस्वामी जुड़ गए हैं, अमित भट्ट जी हैं हमारे साथ दोस्तों। सर आप फ्री हो गए? हाँ बिल्कुल फ्री हो गया। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। सर मैं ये पूछ रहा था कि जैसे आप मान लीजिए किसी व्यक्ति को डांस स्टार्ट करना है या कोई व्यक्ति चाह रहा है कि भाई मेरे को डांसर बनना है, तो हाँ क्या हाँ, उसको करना चाहिए, क्या स्टेप्स होने चाहिए उसके? सबसे पहले तो अगर उसको डांस करना है, करने जाता है, तो बेस सिंपली उसकी सबसे पहले फैमिली को थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ेगा कि उसे किसी अच्छे से इंस्टीट्यूट लेकर के जाएं, ठीक है, और वहां पर उसको ट्रेनिंग दिलवाएं, ओके। ठीक है। उसके बाद ये चीज वो बताएगा कि महीने 2 महीने 3 महीने कितना समय लग रहा है उसको, और कहाँ तक उसका जो पैशन है वो ठीक है। हम्म। अगर लगता है कि नहीं ये सिर्फ शौकिया तौर पर है, तो वो आपको प्रॉपर जज कर सकता है कि एकेडमी करना ज्वाइन बहुत जरूरी है। और ये हम्म। हमारी फैमिली को चाहिए कि अगर बच्चा इंटरेस्टेड है, सो हम्म। टेलीविजन पे देख रहा है, डांस कर रहा है, कॉपी करने की कोशिश कर रहा है, तो इससे बढ़िया सी नियरेस्ट जो भी आपको लगे। और जी जी बाकी जी जी जी। जयपुर में बहुत स्कोप है, जयपुर नहीं बल्कि मैं तो क्या कहता हूँ ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी उसको लगता है कि मुझे ज्वाइन करना चाहिए, तो एक एकेडमी की जी जी। जरूरत है। हाँ। चलिए चलिए चलिए, तो मिल गया होगा लोगों को आंसर। सर एक क्वेश्चन आ रहा था और ये मैं भी पूछना चाह रहा था कि शुभ लग्न, जो हम्म, शुभ लग्न है, तो उसके बारे में कुछ बताइए सर। उसके कुछ जो भी प्रोजेक्ट हैं, जो भी काम किया है, या उसके बिल्कुल फ्यूचर बिल्कुल। प्लान्स क्या हैं? शुभ लग्न बेसिकली ये एक हम मेरा वेंचर है, मिस्टीरियस गाइस एंटरटेनमेंट मेरा ग्रुप हुआ करता है डांस, लेकिन ये जी। डिनोट करता था बेसिकली मिस्टीरियस गाइस एक ग्रुप को जो कि डांसिंग कुछ रिलेटेड था। जयपुर में डांस से पहचान भी थी, मुझे उसी के तौर पे जाना करते थे लोग। तो शुभ लग्न करने का एक बेसिक रीजन तो ये था कि जब हम वेडिंग की तरफ स्विच हुए, क्योंकि मोस्ट ऑफ वर्क हमारा वेडिंग से आता था, हम्म। ज्यादातर काम कॉरपोरेट, और ये तो अब धीरे धीरे वाइडली ये सब
चीज कराने लग गए। पहले एक वेडिंग से शुरुआत हुई थी, तो वेडिंग्स में आने के लिए और सर्विसेज भी प्रोवाइड कराते थे। तो एक वेडिंग प्लानर का नाम कैसा होना चाहिए, वो मिस्टीरियस गाइस कुछ सूट करता नहीं था। तो फिर सोचा गया कि यार श्री शुभ लग्न रखा जाए, शुभ लग्न रखा जाए। और श्री तो खैर ऑलवेज वी स्टार्ट थिंग्स विद कोई ना कुछ हमें डिवोशन चाहिए, तो हम श्री वहां से लगाए हमने आगे, तो श्री शुभ लग्न बना ये पूरा वेडिंग्स। अब ये नाम डिनोट करता है एक किसी उत्सव को, किसी सेलिब्रेशन को, किसी वेडिंग रिलेटेड सर्विसेज को, तो इसलिए ये नाम रखा गया। और फिर इसके बाद शुरुआत की गई ऑनलाइन प्रमोशंस की। यूट्यूब पे करीब 1.5-2 साल हमने प्रमोट करा अपने आप को। अभी भी चैनल पे, मेरे चैनल पे यूट्यूब पे जितने भी वीडियोस हैं उनको हम प्रमोट करते रहते हैं। तो उसमें जो भी हमारी सर्विसेज हैं, लोगों को जो भी हायरिंग करनी होती है, तो वो ऑनलाइन हमसे वहाँ से देख करके और हमसे कनेक्ट होते हैं। तो आज हमारा क्लाइंट है ना, पूरा देश भर में से आता है, कहीं से भी आता है। कभी बिहार से आएगा वो, कभी यूपी से आएगा, कभी एमपी से आएगा, तो जयपुर तक ही सीमित नहीं है। तो ऑनलाइन हम लेकर के गए इसको। तो ऑनलाइन में धीरे धीरे प्रमोट हुआ। आप लोग एक छोटी सी भी चीज ऑनलाइन सर्व करते हैं, कुछ भी देखना हो, मान लो कोई सर्विसेज लेनी हो, तो ये काम धीरे धीरे बढ़ा लगा कि यार ऑनलाइन से आ रहा है क्लाइंट, तो और इंस्पायर्ड हुए। एक लगा कि नहीं यार ये और अच्छे से चलाना चाहिए। तो पिछले 4 सालों से ये कंपनी चल रही है मेरी, श्री शुभ लग्न, और धीरे धीरे ग्रेजुअली हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। और अभी भी मैं कहता हूँ कि बहुत स्कोप है इस महामारी में। मैं कहता हूँ बहुत अच्छा स्कोप है लोगों के लिए। स्कोप ये है कि अपने आप को तैयार करना, अपना डाटाबेस बिल्डअप करो, लोगों से मिलो, लोगों से बातचीत करो और लोगों को मोटिवेट करो, क्योंकि कभी ना कभी ये चीज वापस से चालू होगी। बिल्कुल होगी सर। ठीक है, ये चीज चालू होगी, शायद मेरे ख्याल से जल्दी हो जाए। अभी हम लगता है कि कोई ना कोई वैक्सीन निकल जाएगी, या गवर्नमेंट कोई रियायत देगी, या लोग इतने कॉन्शियस हो जाएंगे, इतने अवेयर हो जाएंगे कि इतने प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने लग जाएंगे कि सब कुछ सामान्य हो जाएगा। सही बात। सोशल डिस्टेंसिंग है, ये है, वो है। अभी लोग इतने अच्छे से इसको फॉलो नहीं कर रहे। ठीक है, तो आगे मेरा तो फ्यूचर में यही प्लान है कि इसको छोड़ना नहीं है, इसमें वर्कआउट करना है और इसमें देखना है कि हमने कहाँ कमियां छोड़ी लास्ट जो काम करे, या आगे जो करना है उसका किस तरह से प्लान है। तो आगे का तो हमारा जो मेरा प्लान है वो यही है कि अपने सर्विसेज का दायरा और हम बढ़ाएं, कस्टमर्स के नीड कस्टमाइज करें और उनको कस्टमाइज्ड सर्विसेज दें। क्या चाहिए, मान लीजिए एक छोटा सा सेक्शन हुआ करता था हमारे फील्ड में, होता था मेहंदी। अब मेहंदी क्या होता था, बेसिकली लोग हायरिंग्स नहीं करते थे उसके लिए, मेहंदी किसी को जानकारी लगा ली, ठीक है, या आपस में ही घर वालों ने बच्चों ने लगा लिया आपस में। लेकिन अभी इसके लिए हायरिंग्स आउटसोर्स करते लोग। तो ये बहुत बड़ा सर्विस बन के आ रहा है सामने कि आप मैन पावर ऐसे प्रोवाइड करा रहे हो। पूरा दिन डिनोट होता है कि आज मेहंदी डे है, आज मेहंदी डे है सिर्फ। और उसमें फिर आदमी को लगता है यार मैं बोर हो गया बैठे बैठे, तो मुझे एंटरटेनमेंट के लिए कुछ चाहिए। अब एंटरटेनमेंट की बात आएगी तो उसको सिंगर चाहिएगा, उसको डांसर चाहिएगा, उसको मैस्कॉट चाहिएगा, उसे स्टेज चाहिएगा, उसको डेकोर चाहिएगा, उसे। अब क्या एक चीज, छोटी सी चीज है मेहंदी, उस चीज से लिंक्ड कितनी चीजें हो गई। तो धीरे धीरे लोगों का बजट भी बढ़ा, ठीक है, और डिमांड भी बढ़ी। तो जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जा रही है हम अपने सर्विसेज को और ज्यादा एड ऑन करते जा रहे हैं। अब जितने एड ऑन होंगे उतना वाइड ये फील्ड बनेगा, और जितना वाइड ये फील्ड बनेगा उतनी अर्निंग्स हो गई, और लोगों को भी कस्टमाइज सर्विस मिली। आज उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एक इवेंट मैनेजर है, उसी को सब बोलना पड़ता है, टेंट सारी चीजें अवेलेबल करा देता है, सारी चीजें अवेलेबल है, क्लाइंट को सिर्फ पैसा देना है और कुछ नहीं करना। सही बात। ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट ये करता है कि होटल बुक कर लेता है अपनी, उसको पसंद है। हाँ, तो सर ये जो शुभ लग्न है, इसके कुछ ऐसे कोई पुराने कोई 1-2 कोई इवेंट आप बताना चाहेंगे जो बहुत इंटरेस्टिंग रहे हो, या कोई बहुत ग्रैंड लेवल पे रहे हो?
जिनमें आपको बहुत मजा आया हो? यार ग्राइंड तो बहुत सारे रहे। अब मैंने डेस्टिनेशन वेडिंग करी थी, अभी हमने क्या बात। उदयपुर में करके आए थे, वो मेरा बहुत यादगार रहा था। उसमें हम्म। एनआरआई थे कपल, मतलब जो ग्रूम साइड थे वो फॉरेनर थे, और जो ब्राइट साइड थे ना वो इंडियन थे, तो उनका हमने करा था। तो बड़ा अच्छा कल्चर था, एक वेस्टर्न और इंडियन कल्चर का जब फ्यूज होता है आपस में, लगता है कि नहीं यार ये चीज देखने को मिल रही है। तो हमने देखा कि वो भी बिल्कुल वही चीज फॉलो करते हैं, कहीं ना कहीं उनके भी रिचुअल्स में हमारे इंडियन वेडिंग का टच कहीं ना कहीं उनके रिचुअल्स है। जैसे ओके। हमारे यहाँ होता है कि हम बोल रहे हैं, ब्राइड रूम के बारे में कुछ बोलते हैं, ठीक है। हम्म। ब्राइड रूम के बारे में जैसे हमारे भी होता है, अपने भी शादियों में होता है कि हम ब्लेसिंग्स देते हैं, तो उसको हम बिल्कुल। स्टेज पर बोलते हैं अच्छे से। तो वो भी कविताओं के तौर पर, मुझे याद तो नहीं है क्या थी, लेकिन बहुत अच्छी लंबी चौड़ी कविता बना के लाए थे वो वेडिंग्स को। ओके। हाँ, तो ब्राइड साइड और ग्रूम साइड की उन्होंने एक पूरी पैरोडी बनाई हुई थी जैसी हमारी इंडियन। तो क्या ये बात। मुझे बड़ा इम्प्रेसिव लगा था, उसने पूरा वो बोला था जिस तरह से इंडियंस के में होता है। तो बड़ा इम्प्रेसिव रहा। कई रिचुअल्स मैंने उनके ऐसे देखे जो हमारे हम्म। उसको देखा, जैसे 7 वॉवज होते हैं, 7 वचन, उनके भी साथ हो, उनके भी वो भी फॉलो करते हैं। उनका तरीका ओके। अलग है थोड़ा सा बस बताने हाँ, का। हाँ, उनका थोड़ा तरीका सा अलग तरीका है, अलग पर है, उनका कहीं ना तरीका कहीं अलग वो है। सिमिलरिटीज हैं चीजों मैं में। सिमिलैरिटी दिखी मुझे उसमें, वो बहुत अच्छा लगा हाँ हाँ हाँ। मुझे। बाकी उनका जो क्या बात है, सेलिब्रेशन है क्या बात। थोड़ा सा बस वो डिफरेंट होता है, तो हमें कहीं ना कहीं वो चीज हमारे साथ कंफर्टेबल नहीं लगती, जी। लेकिन वो वेडिंग मैनेज करी तो बड़ा अच्छा लगा। क्या बात। उदयपुर में की थी, कैसल मेवाड़ करके जगह, तो वहाँ पर बड़ा अच्छा था। वो 3 दिन का तो वेडिंग था, 3 दिन हम रहे वहाँ पर उनके साथ वगैरह। वो बड़ा यादगार है। लास्ट फरवरी की बात, लास्ट फरवरी ओके लास्ट ओके ओके। तो सर, जैसे किसी ये को था। आपसे कांटेक्ट करना हो, या कोई व्यक्ति आपको बुक करना चाहता है या आपके साथ एसोसिएट होना चाहता है, तो वो क्या तरीका है? फेसबुक, यूट्यूब, या क्या तरीका है? फेसबुक से, सोशल मीडिया से हो सकता है। वो सोशल मीडिया में हर जगह मैंने अपना कांटेक्ट शेयर कर रखा है। प्लस जी। यूट्यूब पे मेरा चैनल है, श्री शुभ लग्न का चैनल है, अमित भट्ट के नाम से भी चैनल है, मिस्टीरियस गाइस के नाम से भी चैनल है। और जी जी अभी जी। एक नई सर्विस हमने चालू करी है, वो है ऑडियो वीडियो प्रोडक्शन की। तो उसका ओके। भी एक, इसको शॉर्ट फॉर्म कर दिया, श्री शुभ लग्न को SSL शॉर्ट फॉर्म में कर दिया। तो ओके। SSL सिनेमैटिक्स करके एक यूट्यूब पे चैनल और है, वो अभी वर्कआउट कर रहे हैं उसमें, इनिशियली ओके। स्टार्टअप है। तो कोशिश कर रहे हैं कि आगे आने वाले समय में सिनेमैटिक्स को भी इसमें इंक्लूड करेंगे हमारी सर्विस। अब क्या बात है, सिनेमैटिक्स में क्या ऑडियो बात वीडियो एडिटिंग, मल्टीमीडिया प्रोसेसिंग और प्रिंट मीडिया रिलेटेड, क्योंकि आज भी जो प्री वेड्स बन रहे हैं, है। प्लस जो मटेरियल स्क्रीन पे चल रहा है कहीं ना कहीं, वो हम्म। एडिट होता है, वो सिनेमैटिक्स उसमें यूज हो रहे हैं। तो वो सारा प्री डब्ड हो रहा है, डबिंग होती है बाकायदा, हम्म। उसमें सिंगिंग है, उसमें सब कुछ है, डांसिंग है। तो वो सारी भी एक सर्विसेज ऐड करने का चल सर, सुनील गोस्वामी जी इसलिए ने एक प्रोग्राम। लिखा है, बहुत बड़ा मैसेज है, कि आपके किसी भी प्रोग्राम की सफलता बहुत सारे लोगों से सम्मिलित होती है, डांसर और सब लोग। प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए आप टीम के को पहले क्या गुरु मंत्र देते हैं, या क्या उनको मोटिवेशनल कहते हैं? जैसे वो चक दे में आके शाहरुख खान नहीं कहता है सबको कि आज मैं नहीं बनाऊंगा, ऐसे आप क्या बोलते हैं अपनी टीम नहीं, को? वो तो मोटिवेशन तो बहुत जरूरी है। क्या होता है कि अगर हम जी। मोटिवेट नहीं करेंगे ना हमारी टीम को, तो वो लाइटली ले लेते हैं। हम्म। सबसे बड़ा मोटिवेशन तो मैं जो देता हूँ ना, वो टाइम मैनेजमेंट को लेकर देता ओके। हूँ। हमको क्लाइंट अगर 10 बजे का टाइम देता है, उसका हम्म। प्रोग्राम, उसका इवेंट चाहे 12 बजे चालू, हम हमारी टीम को साफ तौर पे इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि उससे बिफोर 15 मिनट्स क्लाइंट के दिए हुए टाइम हम्म। पहुंचना। हम्म। ठीक है, तो ओके। सबसे बड़ा तो हम टाइम मैनेजमेंट को लेकर के मोटिवेट करते हैं यार, क्योंकि इज्जत उसी आदमी की है जो टाइम पर हमारा अपना काम करे। सही है। मैं खुद भी हमारे इवेंट में, जब भी इवेंट होते हैं ना, तो मैं खुद, जैसे मुझे 12 बजे या 1 बजे पहुंचना है, तो मैं
मैं मतलब 11:30 बजे तक उसकी उस जगह पर होता हूँ। पौने पौने 12 बजे तक 15 मिनट पहले क्लाइंट को एक फ़ोन करके बोलता हूँ कि साहब मैं आ गया हूँ, मेरी टीम ऑन द वे है, आपके पास में हम्म। इस समय तक पहुंच जाएगी। तो टाइम मैनेजमेंट हम्म। सबसे बड़ा मोटिवेशन है। टाइमली जी। सब चीज हो गई ना, बाकी प्रोफेशनल्स हायर करें आपने तो सिर्फ टाइम का ही पन्ना होता है, बाकी प्रोफेशनल्स हायर करें ना तो वो सब कुछ समझते हैं, उनको बताने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर भी एक हम गाइडलाइन तो एक फ्लो तो बनाते हैं कि यार ये पर्सन यहाँ हम्म। रहेगा, ये पर्सन यहाँ रहेगा, ये पर्सन यहाँ रहेगा। जी जी ठीक है, जी जी। उनके लिए मोटिवेशन का सबसे बड़ा ये है कि उनके पास में प्लान क्लियर होता है ना, कि ब्राइड एंटर करेगी तो कितने कितना डिस्टेंस है जो कि उसको कवर करना है, उस डिस्टेंस को हमें फिल्ड अप कैसे करना विद आर हम्म। एंटरटेनमेंट आर्टिस्ट। तो हम उसको प्लान करते हैं कहाँ कहाँ क्या है। तो वो सारा टीम वर्कआउट में पहले ही होता है। इसलिए भी एक समय से पहले पहुंचने का एक सबसे बड़ा कारण ये है कि आप समय से पहले पहुंचे और अपनी टीम को एक रिहर्स करें टीम के साथ जी। कि कहाँ पे क्या करना है, कहाँ पे क्या चीज करनी है। क्लाइंट के लिए बड़ा अच्छा रहता है कि क्लाइंट आता है कंफर्टेबली, सिर्फ उसे छोटा सा एक अपना टाइम का एक हमें एक क्लिप मिलता है कि यार कि हमें रेडी होना चाहिए, हम अपनी टीम को बोल देते हैं सही ready। ना बात है, कि ये सही है। क्लाइंट आएगा जब हम रेडी करेंगे सब कुछ, या हाँ, सोचते हैं सही है, सही है। पहले से आर्टिस्ट टाइम आप पर अगर नहीं आएगा। तैयार रहते हैं तो उसे भी अच्छा लगता है कि टाइम उसने एक आपको सबसे बुक बड़ा करा है और मोटिवेशन आप है मेरे लोग ख्याल भी। से। सही, क्या बात है, क्या बात बाकी है। प्रोफेशनल सर, स्किल्ड होते हैं एक सारे चीज मैं लोग। पूछ रहा था, आपका जो काम है वो टाइम टू टाइम है कि इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा? बीच में दीपक तेलंग जी का एक मैसेज आया है कि आपका काम बहुत सराहनीय है, बहुत प्रशंसा कर रहे हैं वो आपकी, तो एक तो मैं उसके लिए आपको धन्यवाद बधाई धन्यवाद। दे देता हूँ। और मैं कह रहा हूँ कि जैसे आपका जो वर्क है वो ऐसा है सर कि उसमें कहीं कोई चूक हो जाए कभी कभी लाइव में तो दिक्कत है, तो ऐसा कभी कोई इंसिडेंट आपको याद है कि आपने कुछ प्लान कर रखा हो और वो एकदम से खराब हो गया हो और फिर आपने उसको कवर किया हो? बहुत होता है, बहुत होता है। ऐसा अक्सर हुआ करता है। सबसे बड़ा तो जैसे मैंने टाइम को अच्छा। लेकर के बोला, कई बार क्या होता है कि हम्म। क्लाइंट टाइम से बहुत ज्यादा लेट हो जाता है, हम्म। बहुत लेट हो जाता है। तो हमारी कई बार प्लानिंग्स जो है वो हो जाती है, सही बैठती नहीं है। हमने प्लान करा है हम्म। किस टाइम के साथ, किस टाइम फ्रेम को लेकर के आपने प्लान करा है। मान लो हमने इवनिंग का प्लान करा है, डे मतलब नाइट का है, ऐसा डस्क टाइम है, शाम का सा हाँ। समय है। आपको लगता है कि यार बिना लाइट्स के काम हो जाएगा, लाइट्स नहीं जरूर है। ऐसा हम्म। टाइम है कि क्लाइंट ने दे दिया 6 बजे मैं आ जाऊंगा और 7 बजे तक हम्म। हमारा काम रहेगा। तो हम ये मानते हैं, 5 बजे क्लाइंट ने टाइम दिया, 6 बजे वो आ जाएगा, 7 बजे तक, तो हम ये मान के चलते हैं यार दिन दिन में काम हो जाएगा, हमें लाइट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सही है। लाइट्स का कुछ भी ऐसा है नहीं सेट। अब लाइट्स का किसी और जगह सेट करा है, वो स्पॉट कोई और है। तो कई बार होता है हम्म। कि क्लाइंट यार लेट हो गया, अब अंधेरा हो गया, अब लाइटों का हम्म। कैसे मैनेज करो। तो अचानक से सही है। बड़ी हसलिंग हो जाती है हमारे बीच में, यार वो स्पॉट को शिफ्ट करना है, जल्दी से लाइट सारी यहाँ प्लान करनी है, अब यहाँ पे करनी है, उसका पूरा प्रोग्रामिंग होती है और ऐसे होती है। तो हर चीज बड़ी कई बार बड़ी उलझ जाती थी। प्लस वेदर कंडीशन कई बार बहुत बुरी हो जाती है। आपने आउटडोर हाँ, प्लान कर रखा वेदर। इवेंट और मालूम चला हम्म। आपने सब कुछ लगा दिया, वेल सेटल्ड है, और आधे घंटे पहले क्लाइंट के आने से आधा घंटे पहले बारिश हो जाती है। ओहो। सही है। टेक्निकल सेटअप सारा डेमोलिश हो जाता है, वो कुछ भी देखने लायक नहीं था। उस चीज को बड़ी, वो ऐसी एक चीज है, नेचुरल है, ना तो क्लाइंट कुछ कर सकता है ना हम कुछ कर आप सकते रोक नहीं सकते, सही बात है। हैं, ना रोक सकते हो। तो वही बड़ी वियर्ड हो जाती है सिचुएशन कई बार। तो वो सही थोड़ा है, सा एक सही है। चैलेंज आता है कि उसमें कैसे मैनेज करें। चलिए चलिए सर, देखिए हमारे पास समय बहुत कम बचा है, तो मैं बस लास्ट एक सवाल लूंगा और उसके बाद फिर हम इसको कंक्लूड करेंगे सेशन को। ओके। मैं बस ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो आपकी फील्ड है, आप जो काम कर रहे हैं, इतना बढ़िया कर रहे हैं काम, और ये सब आपने जो यूट्यूब चैनल और ये सब बताए, तो आप जो यंगस्टर्स हैं, जो नए लोग हैं इस फील्ड के, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? वो कुछ आपकी तरफ से लास्ट थॉट। या नए लोगों से सिर्फ मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि अगर कोई दिल में कोई पैशन है या फिर कोई कुछ करने की इच्छा है ना, उसको तुरंत से इम्प्लीमेंट करो। हम सोचते हैं ना कि यार मुझे आज
मुझे कल से ना एक्सरसाइज करनी है, या फिर मुझे कल से ना एक अपनी प्रैक्टिस चालू करनी है, या कोई सिंगर है उसे लगता है यार मुझे सिंगिंग करनी है लेकिन मुझे अपना वीडियो बनाना है या मुझे रिकॉर्ड करना है और उसको अपलोड करना है, वो ये सोचता है कि यार कल से मुझे टाल देते हैं ना हम, क्या कल से करूँगा। नहीं, करने का समय उसी दिन से होता है, उसी समय से होता है जब आपने सोचा। मेरा तो यूथ के लिए क्या यही बात है, जिस टाइम विचार आता है ना उसी टाइम इम्प्लीमेंट करो, क्योंकि अगर लेट हुआ, डिले हुआ ना, तो वो चीज़ उस फॉर्म में, उस एनर्जी से हम नहीं कर पाते जिस एनर्जी से हमने है। प्लान किया। ये बात तो तय है, क्योंकि एनर्जी और फोकस आदमी का जब सोचता है ना, वो सबसे ज्यादा वो पीक होता है उससे। और वो अगर मिस कर गया ना, हम्म। तो दूसरे दिन तो आदमी को उठते ही लगता है यार कि थोड़ा सा लेट करूंगा आज, या शाम को करूंगा, हम्म। रात को करूंगा, फिर वो टलता जाता है। तो कोई भी किसी को एक आर्टिस्ट अगर एलिमेंट है उसमें, अंदर कुछ उसको लग रहा है, या फिर कोई भी है, मैं तो खैर मेरी हम्म। फील्ड की बात करूंगा, तो कोई भी है बिल्कुल। तो उसको थोड़ा सा एक अपने आप को मोटिवेट करके रखना चाहिए, और टाइम पे उसको चालू कर दो तो सबसे। डिसिप्लिन जो आपने बात कही उसको हम ये करेंगे कि डिसिप्लिन होना जरूरी है, कि आज करना है तो अभी करना है ही करना है। तो अमित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा कि आपने अपना समय दिया, आपने अपना टाइम दिया, आपने बताया शुभ लग्न के बारे में, अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में। और हम आपको बहुत बहुत मुबारक देते हैं आपके लिए, और थैंक यू हमारे साथ एसोसिएट होने के लिए। ओह, थैंक यू और सो मच। और आगे अंकिता भी को हम भी बहुत चाहेंगे बहुत कि आप बधाई। शुक्रिया शुक्रिया। और आगे अंकिता भी ने हम भी चाहेंगे कि इसके आप इसी पीछे, तरह से हमारे साथ जुड़े रहें। अरे बिल्कुल बिल्कुल। और जाते जाते मैं बस यही कहूंगा कि मैंने आपके सारे इवेंट पे देखा है कि आपकी वाइफ आपका बहुत सपोर्ट करती है, तो उनको भी हम बधाई देंगे कि है ना, वाइफ को भी थैंक ऐसे ही यू, रहना चाहिए, अपने हस्बैंड का थैंक सपोर्ट यू, करना चाहिए। थैंक चलिए यू। धन्यवाद सर, जल्दी मिलेंगे, शुक्रिया। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। तो ये अमित जी थे हमारे साथ, और इसी तरह से सानिध्य के अगले एपिसोड में हम एक नए शख्स से आपको मिलाएंगे। वो कौन होंगे, क्या होगा, जल्दी ही आपको सानिध्य के पेज पे मिल जाएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही राजीव भट्ट की तरफ से। इसी तरह से खुश रहिए, अपने पैशन को फॉलो करिए, उसके लिए काम करिए, किसी कल पे या परसों पे मत टालिए, चीजों पे मत टालिए, अपने पैशन को फॉलो करिए, उनके लिए काम करिए। जितने भी लोग एसोसिएट हुए हैं उन सबका बहुत 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 शुक्रिया, धन्यवाद।